से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम, से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम। हेलो बच्चों, आज की इस नई वीडियो के अंदर हम लेंस सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। लेंसों के बारे में हमने पढ़ लिया, हमने दर्पण सूत्र के बारे में पढ़ लिया। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा लेंस सूत्र, लेंस फॉर्मूला। लेंस सूत्र, लेंस सूत्र आपके पास में क्या है कि लेंस के लिए थ्योरी क्या होगी, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी। लेंस के लिए प्रतिबिंब की दूरी v, बिंब की दूरी u तथा फोकस दूरी में संबंध लेंस सूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? लेंस सूत्र कहलाता है। क्या होता है लेंस फॉर्मूला? लेंस फॉर्मूला था इसमें 1/v माइनस 1/u इक्वल 1/f। ये प्रतिबिंब दूरी, ये बिंब दूरी और ये फोकस दूरी। यानी प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी और बिंब दूरी में जो संबंध होता है वो क्या कहलाता है? लेंस सूत्र कहलाता है। ये लेंस फॉर्मूला है। ये आता किस प्रकार है, इस चीज को हम प्रूव करेंगे। अब हम लेंस सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। लेंस सूत्र पर पढ़ने के लिए सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे लेंस का। तो सबसे पहले मैं एक उत्तल लेंस बनाता हूं। ये एक उत्तल लेंस जो बीच में से मोटा और किनारों से क्या है, पतला है। ये उत्तल लेंस मान लिया मैंने ए बी। ए बी की मुख्य अक्ष मान ली मैंने एक्स और एक्स डैश। ये मैंने क्या मान ली, इसकी मुख्य अक्ष मान ली। इसकी मुख्य अक्ष मान ली। ये इसका फोकस बिंदु F1, ये वक्रता के अंदर C1 और ये C इसका क्या मान लिया मैंने, प्रकाशी केंद्र मान लिया। C क्या मान लिया मैंने, इसका प्रकाशी केंद्र मान लिया। मैंने एक वस्तु को अनंत वक्रता केंद्र के मध्य रखता हूं। एक पी क्यू कोई वस्तु आपके पास में, पी क्यू कोई वस्तु है, इसको मैं अनंत वक्रता केंद्र के मध्य रखता हूं। तो क्या हो जाएगा कि अनंत से आने वाली कोई प्रकाश किरण, ये कोई प्रकाश किरण है, अनंत से आने वाली कोई प्रकाश किरण कहां से गुजर जाएगी, फोकस से गुजर जाएगी। यहां से क्या गुजर जाएगी, फोकस से गुजर जाएगी। ठीक है, ये यहां पे F1 और ये C1, ये यहां क्या हो जाएगा कि अनंत से या सॉरी बिंब से आने वाली कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जब किसी उत्तल लेंस के अपवर्तक पृष्ठ पर आती होती है तो अपवर्तन के बाद में वो कहां से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। कहां से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। और दूसरी कि प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली, ये प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली कोई प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधी आगे की ओर निकल जाती है। क्या होती है, सीधी आगे की ओर निकल जाती है और ये फोकस बिंदु से इस तरीके से गुजरती है। तो इसका प्रतिबिंब देखो इस जगह बनेगा। प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, इस जगह। ये बन गया प्रतिबिंब। ये मैंने बिंदु मान लिया यहां पे Q डैश P डैश। प्रतिबिंब क्या मान लिया,
क्यू डैश और पी डैश। डायग्राम समझ में आ गया कि ए बी एक आपके पास में उत्तल लेंस है जिसके मुख्य एक्स एक्स डैश, इसके पी क्यू बिंदु पर कोई बिंब रखा हुआ है, पी क्यू कोई बिंब है, पी से आने वाली कोई आपतित प्रकाश किरण है, उत्तल लेंस के अपवर्तक पृष्ठ पर लगाने के पश्चात अपवर्तित प्रकाश किरण फोकस बिंदु से गुजर जाती है। एक अन्य प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होती हुई बिना विस्तृत सीधी आगे की ओर निकल जाती है। दोनों अपवर्तित बिंदुओं का कटान बिंदु क्या है? पी डैश। इस प्रकार पी क्यू बिंब का पी डैश क्यू डैश क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब इसको प्रूफ करेंगे, तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले देखो आपके पास में जो चीज है वो मान लेते हैं। क्या चीज है? कि आपके पास में दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करेंगे। पहले हमने दर्पण के अंदर जैसे प्रूफ किया था वैसे इसके अंदर प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए समरूप सिद्ध करेंगे तो त्रिभुज ले लिया मैंने पी क्यू सी। त्रिभुज कौन सा लिया है? पी क्यू सी तथा त्रिभुज पी डैश क्यू डैश सी में। त्रिभुज पी क्यू सी तथा त्रिभुज पी डैश क्यू डैश सी में। अब देखो ये कोण 90 डिग्री का, तो ये कोण भी क्या हो गया 90 डिग्री का, और ये कोण क्या हो गया आपस में सम्मुख कोण हो गए। तो आपके पास में क्या लेगा? कोण पी क्यू सी बराबर किसके है? कोण पी डैश क्यू डैश सी के। पी डैश क्यू डैश सी के है, ठीक है। और दूसरा आपके पास में पी सी क्यू बराबर पी डैश सी क्यू डैश। शीर्षाभिमुख कोण है, ये शीर्षाभिमुख कोण, और ये क्या आपके पास में 90 डिग्री कोण है। अब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, तो त्रिभुज पी क्यू सी समरूप है त्रिभुज पी डैश क्यू डैश सी के। अब दोनों त्रिभुज समरूप, तो दोनों की संगत भुजाएं क्या होगी? समान अनुपात में। तो इस त्रिभुज की भुजा कौन सी? पी क्यू बटे में इस त्रिभुज की भुजा क्या जाएगी? पी डैश क्यू डैश बराबर इस त्रिभुज की भुजा क्यू सी, और ये क्या देगी? क्यू डैश सी डैश, सॉरी क्यू डैश सी। एक तो ये आ गई समीकरण 1। अब दूसरा त्रिभुज समरूप करेंगे। दूसरा त्रिभुज समरूप करेंगे तो देखो यहां से ये त्रिभुज दिया मैंने, ये आपके पास में इसको मैंने कोई बिंदु दिया एम, तो एम सी एफ डैश ये त्रिभुज दिखाई दे रहा आपको? एम सी एफ डैश दूसरा त्रिभुज लिया एम सी एफ डैश तथा दूसरा त्रिभुज है पी डैश क्यू डैश एफ डैश F1 तथा पी डैश क्यू डैश F1। इन दोनों को समरूप सिद्ध करेंगे। इन दोनों को समरूप सिद्ध करेंगे तो देखो ये यहाँ पे 90 डिग्री कोण बना रहा था, ये भी 90 डिग्री कोण, और ये कोण दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। तो कौन कौन से कोण बराबर हो जाएंगे? कोण एम सी F1 बराबर एम सी F1 बराबर पी डैश क्यू डैश F1। ये आ गया, ब्रैकेट में देना 90 डिग्री कोण, ठीक है। दूसरा एम F1 सी एम F1 सी इक्वल क्या जाएगा? पी डैश F1 क्यू डैश। ये आगे क्या जाएगा? शीर्षाभिमुख। अब दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप। तो समरूप हो गए तो क्या जाएगा? त्रिभुज एम सी F1 समरूप त्रिभुज पी डैश क्यू डैश F1। अब दोनों त्रिभुज समरूप, तो इनके संगत भुजाएं क्या होगी? समान अनुपात में। तो इस त्रिभुज की भुजा एम सी
बटे में इस त्रिभुज की भुजा P डैश Q डैश बराबर इस त्रिभुज की भुजा CF1 बटे में इस त्रिभुज की भुजा क्या आ जाएगी Q डैश F1। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे ये MC भुजा है, ये किसके बराबर है PQ के बराबर, क्योंकि बराबर है भुजाएं, क्योंकि दो ये भुजाएं समांतर एक दूसरे के, तो ये भुजा भी क्या हो जाएगी बराबर। तो MC किसके बराबर है PQ के बराबर, तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं MC है वो PQ के बराबर है, इसलिए MC से क्या रख सकते हैं PQ बटे में P डैश Q डैश बराबर CF1 बटे में Q डैश F1। अब ये समीकरण दो, ये इक्वेशन क्या आ गई 2 आ गई। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखो, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के अंदर ये भी PQ बटे में P डैश Q डैश और ये PQ बटे में P डैश Q डैश। जब समीकरण 1 और 2 से जब इसके लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी। तो क्या जाएगा आपके पास में QC बटे में Q डैश C किसके बराबर हो जाएगी CF1 बटे में Q डैश F1, यानी कि QC बटे में ये भुजा बटे में ये भुजा किसके अनुपात में आ जाएगी CF1 बटे में इस अनुपात के बराबर हो जाएगी। तो इसको हल करेंगे आगे देखो, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर तो यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से क्या देगी, समीकरण 1 और 2 के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगी। तो राइट हैंड साइड क्या आपके पास में QC बटे में आपके पास में Q डैश C इक्वल क्या आ जाएगा CF1 बटे में क्या जाएगा Q1 डैश F1। ये आ गया आपके पास में, ये साइड बराबर होगी। अब हल करेंगे हम लोग, इनकी वैल्यू रखेंगे और इनको हल कर लेंगे। इनको हल करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा QC क्या आपके पास में बिंब दूरी है, तो QC बिंब दूरी है, QC बराबर है आपके पास में QC बिंब दूरी, और बिंब दूरी किसकी है इधर के साइड में है ये, तो माइनस की है तो बराबर में क्या आएगा माइनस के U। Q डैश C ये Q डैश C है, ये क्या आपके पास में प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी किसकी है प्लस की। ये आ गया CF1 फोकस दूरी है, फोकस दूरी इस साइड में प्लस की, तो ये क्या आ गया फोकस दूरी, ये प्लस, ठीक है। Q डैश F1 ये Q डैश F1 है, तो Q डैश F1 को क्या लिख सकते हैं, Q डैश F1 को लिख सकते हैं C, ये यहां से देखो बिंब दूरी में से मैं फोकस दूरी घटा दूं, जैसे देखो ये यहां पे है C वक्र के अंदर C1, ये देखो ये आपके पास में Q डैश F1, ये मान निकालना है हमें इतना, तो ये मान कैसे निकालेंगे, ये बिंब दूरी आपके पास में ये पूरी क्या है बिंब दूरी है, और इस बिंब दूरी में से फोकस दूरी मैं घटा दूं तो ये बच गया नहीं बच गया ना, तो क्या आ जाएगा आपके पास में आ जाएगा CQ डैश माइनस क्या आ जाएगा CF1, तो इसको क्या लिखेंगे CQ डैश किसके बराबर है CQ डैश या Q डैश C किसके बराबर है V माइनस क्या आ जाएगा F। ये आ गई वैल्यू, ये सारे मान यहाँ पे रख दो, तो QC की वैल्यू रखी सबसे पहले, QC का मान क्या रखा मैंने माइनस के U बटे में Q डैश C की वैल्यू क्या रख दी मैंने V बराबर CF1 की वैल्यू रख दी मैंने F बटे में Q डैश F1 की वैल्यू क्या जाएगी V माइनस U। ये आ गया वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा कर देंगे, वज्र गुणा करने पर इनके वज्र यहाँ तिरछी गुणा कर देंगे,
इस तरीके से कर देंगे। तो माइनस यू की वी माइनस एफ से की तो क्या जाएगा, माइनस यू की वी से होने के क्या गया माइनस के यू वी, माइनस यू की माइनस एफ से की तो क्या जाएगा प्लस के यू एफ, वी के एफ से होने के तो क्या जाएगा वी एफ। अब माइनस के यू वी माइनस के जाएगा किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा आपके पास में, या फिर इसको ले देंगे तो क्या जाएगा यू एफ बराबर वी एफ और ये प्लस का क्या हो जाएगा यू वी। याद आएगा, इस समीकरण को यू वी एफ से भाग कर देंगे, इस समीकरण को क्या कर देंगे यू वी एफ से भाग, इसे समीकरण 3 मान देंगे। समीकरण 3 को यू वी एफ से भाग करने पर भाग करेंगे तो यू एफ के अंदर करेंगे यू एफ बटे में यू वी एफ बराबर वी एफ बटे में यू वी एफ और प्लस यू वी बटे में क्या जाएगा यू वी एफ। अब देखो यू एफ से यू एफ कैंसिल, क्या बच गया 1 बाई वी, ये 1 बाई वी बच गया बराबर वी एफ से वी एफ 1 बाई यू और यू वी से यू वी प्लस 1 बटे एफ। याद आएगा 1 बटे यू को धर देंगे तो 1 बटे यू को धर देंगे तो किसका जाएगा माइनस का, तो 1 बटे वी माइनस 1 बटे यू बराबर 1 बटे एफ। ये आपके पास में क्या है लेंस फॉर्मूला है, ये लेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया, पूरा समझ में आ गया आपके। जैसे हमने दर्पण सूत्र हल किया था वैसे ही हमने क्या किया है लेंस सूत्र को भी हल किया है। दर्पण सूत्र के अंदर क्या होते हैं, दोनों एक ही दिशा के अंदर होते हैं इस साइड में, तो आपके पास में होता है 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ, यानी यहाँ पे बीच में प्लस आता है। और लेंस के अंदर एक प्लस का होता है और दूसरा क्या होता है माइनस का होता है, तो क्या जाएगा यहाँ पे बीच में माइनस आ जाएगा, ये चीज है। तो आज की वीडियो के अंदर हम सिर्फ लेंस सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिस प्रकार हमने दर्पण के अंदर रैखिक आवर्धन के बारे में पढ़ा था कि बिंब है वो प्रतिबिंब, यानी कि कोई प्रतिबिंब है वो बिंब की तुलना में कितना बड़ा है, किस प्रकार का है, जो चीज हमने दर्पण के अंदर पढ़ी थी वो चीज लेंस के अंदर भी पढ़ेंगे कि लेंस के अंदर बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो बिंब की तुलना में कितना बड़ा है, उसका क्या आकार है, तो इसके द्वारा ये पढ़ेंगे और उसके अलग अलग फॉर्मूले ज्ञात करेंगे। तो आज की वीडियो के अंदर बस ये एक टॉपिक पढ़ेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। थैंक्स।